सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। परमेश्वर के कार्य के प्रति समर्पण वास्तविक अवश्य होना चाहिए और अवश्य जिया जाना चाहिए। सतही तौर पर समर्पण करके परमेश्वर के अनुमोदन को प्राप्त नहीं किया जा सकता है और अपने स्वभाव में रूपांतरण का प्रयास किए बिना परमेश्वर के वचन के मात्र सतही पहलू का पालन करके परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करने में समर्थ नहीं हुआ जा सकता है। परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता और परमेश्वर के कार्य के प्रति समर्पण एक समान हैं। जो केवल परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं लेकिन उसके कार्य के प्रति समर्पित नहीं होते हैं, उन्हें आज्ञाकारी नहीं माना जा सकता है और उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है जो सचमुच में समर्पण नहीं करते हैं और बाहरी तौर पर वे चापलूस हैं। जो सचमुच में परमेश्वर के प्रति समर्पण करते हैं वे सभी कार्य से लाभ प्राप्त करने और परमेश्वर के स्वभाव और कार्य की समझ प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। केवल ऐसे लोग ही वास्तव में परमेश्वर के प्रति समर्पण करते हैं। ऐसे लोग नए कार्य से नया ज्ञान प्राप्त करने और उससे नए परिवर्तनों का अनुभव करने में समर्थ होते हैं। केवल ऐसे मनुष्यों के पास ही परमेश्वर का अनुमोदन होता है। केवल इस प्रकार का मनुष्य ही ऐसा है जिसे सिद्ध बनाया जाता है। एक ऐसा जो अपने स्वभाव में रूपांतरण से गुजर चुका है। जिन्हें परमेश्वर का अनुमोदन प्राप्त होता है, ये वे लोग हैं जो खुशी से परमेश्वर के प्रति और साथ ही उसके वचन और उसके कार्य के प्रति समर्पित होते हैं। केवल इस प्रकार का मनुष्य ही सही मार्ग में है। केवल इस प्रकार का मनुष्य ही ईमानदारी में परमेश्वर की कामना करता है और ईमानदारी से परमेश्वर की खोज करता है। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इन वचनों के आलोक में मैं परमेश्वर के प्रति समर्पण के अपने अनुभव को साझा करना चाहती हूँ। यह सब मार्च 2016 में शुरू हुआ। जब सीसीपी की गिरफ्तारी से बचने के लिए मैं चीन से भाग निकली ताकि मैं अपनी आस्था पर आज़ादी से अमल कर सकूं। कुछ वक्त बाद कलीसिया की अगुआ बहन जांग ने मुझसे पूछा, क्या तुम सिंचन का काम संभालना चाहती हो? बहुत खुश होकर मैंने जवाब दिया, ये तो बहुत बढ़िया होगा। सही तरीके से एक नींव स्थापित करने में मैं भाई बहनों की मदद कर सकूंगी। मैं ऐसे अच्छे कर्म करूंगी। वाकई। अगर मेरे परिचित भाई बहनों को पता चला कि मैं सिंचन का कार्य कर रही हूँ तो वे सच में मेरी तारीफ करेंगे। इससे मैं एक अच्छी इंसान दिखाई दूंगी। मैं उम्मीदों के पुल बांध ही रही थी कि अगुआ मुझसे बात करने दोबारा आईं। उन्होंने बताया कि किसी आपात स्थिति के कारण कुछ बहनों को वहाँ से जाना पड़ा, मगर उन्हें उचित स्थान नहीं मिल पाया। फिर कहा कि उनके लिए मेरा घर ठीक रहेगा और पूछा कि क्या मैं मेहमान नवाजी का काम कर सकूंगी। उनकी बात सुनकर मेरे अंदर उथल पुथल मच गई। मैंने सोचा था कि मैं सिंचन का कार्य करूंगी, मगर अब मुझे मेहमान नवाजी करनी है। क्या मैं अपना सारा वक्त सिर्फ रसोई में बिताऊंगी? कड़ी मेहनत करनी होगी, मगर उससे भी ज़्यादा ये मेरे लिए शर्म की बात होगी। बाहर तो मैं व्यवसाय चलाती थी और मेरा अपना कारखाना था। दोस्त और रिश्तेदार सब मुझे सुपर वुमन कहते थे। घर पर कपड़े धोने, खाना बनाने और सफाई करने के लिए मेरे पास नैनी थी।
अब वह भूमिका मुझे निभानी होगी, दूसरों के लिए खाना भी बनाना पड़ेगा। मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, मगर तब मैंने सोचा कि बहनों के पास और कोई जगह नहीं जहाँ वे शांति से अपना कर्तव्य निभा सके। इसके अलावा मेरा घर मेहमान नवाजी के लिए उपयुक्त था, तो मैं इच्छा ना होने पर भी मान गई। अगले कुछ दिन तक मैं मेहमान नवाजी का काम ऊपर ऊपर से करती रही, लेकिन मेरे अंदर तूफान उमड़ रहा था। तब मुझे संदेह होने लगा, क्या मेरे भाई बहन समझते हैं कि मैं सिंचन कार्य के लिए उपयुक्त नहीं हूँ? वरना वे मुझसे मेहमान नवाजी क्यों करवाते? जब मेरे परिचित भाई बहनों को पता चलेगा तो क्या वे कहेंगे कि मुझ में सत्य की वास्तविकता की कमी है और मैं दूसरे कर्तव्य नहीं निभा सकती? इस ख्याल ने मुझे और भी ज़्यादा परेशान कर दिया। तब मैंने परमेश्वर के सामने किए अपने संकल्प को याद किया कि मुझे कोई भी काम दिया जाए, जब तक उसे कलीसिया के काम को फ़ायदा पहुंचता है मैं उसे ज़रूर करूंगी। भले ही वो काम मुझे पसंद ना हो, मैं परमेश्वर को संतुष्ट करने के लिए अवश्य समर्पण करूंगी। फिर आज मेहमान नवाजी के काम को मैं स्वीकार क्यों नहीं कर पा रही? मैंने परमेश्वर से एक मौन प्रार्थना की। मैंने कहा, हे परमेश्वर, तुमने आदेश देकर व्यवस्था की है कि मुझे मेहमान नवाजी का काम करना है, लेकिन मन में विद्रोह की भावना लेकर मैं कभी स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। हे परमेश्वर, मुझे प्रबुद्ध करो और रास्ता दिखाओ ताकि मैं तुम्हारी इच्छा को समझ सकूं। बाद में मैंने परमेश्वर के वचनों के 2 अंश पढ़े, ये मापने में कि क्या लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर सकते हैं। मुख्य बात यह है कि क्या वे परमेश्वर से अत्यधिक की मांग कर रहे हैं और क्या उनके गुप्त अभिप्राय भी हैं। अगर लोग सदा परमेश्वर के सामने अपनी मांगे रखते हैं, मतलब वे उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। हाँ, तुम्हारे साथ चाहे जो भी हो, यदि तुम इसे परमेश्वर से प्राप्त नहीं कर सकते, सत्य की तलाश नहीं कर सकते, यदि तुम सदैव अपने ही व्यक्तिपरक तर्क से बात करते हो, हमेशा ये महसूस करते हो कि केवल तुम ही सही हो, और यदि तुम अब भी परमेश्वर पर संदेह कर सकते हो, तो तुम मुश्किल में रहोगे। ऐसे लोग सबसे घमंडी एवं परमेश्वर के प्रति विद्रोही होते हैं। हमेशा परमेश्वर से मांगने वाला सच में आज्ञा पालन नहीं कर सकता। अगर तुम परमेश्वर के सामने अपनी मांगे रखते हो, मतलब तुम उससे सौदा कर रहे हो, अपने विचार स्वयं चुन रहे हो और उसके अनुसार कार्य कर रहे हो। इसमें तुम परमेश्वर से विश्वासघात करते हो और तुम में आज्ञाकारिता नहीं है। सच्चा समर्पण क्या है? परमेश्वर का किया जब तुम्हारे अनुरूप होता है और तुम्हें सब कुछ संतोषजनक और उचित महसूस होता है और तुम्हें भीड़ से अलग खड़े होने दिया गया है, तुम्हें ये सब काफी गौरवशाली लगता है और तुम कहते हो परमेश्वर को धन्यवाद, उसकी व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित हो पाते हो। जब कभी भी तुम्हें मामूली जगह पर तैनात कर दिया जाता है जहां तुम दूसरों से अलग दिखने में अक्षम होते हो और जिसमें कोई भी कभी तुम्हें अभी स्वीकृत नहीं करता, तो तुम खुश नहीं रहते और समर्पण करना तुम्हें कठिन लगता है। जब परिस्थितियां अनुकूल हो तब समर्पण करना आमतौर पर आसान होता है। अगर तुम प्रतिकूल परिस्थितियों में समर्पित हो पाते हो, जैसे जब चीजें तुम्हारे अनुकूल नहीं होती, जब तुम्हारी भावनाएं आहत होती हैं, जब वे तुम्हें कमजोर बनाती हैं, तुम्हें शारीरिक रूप से तकलीफ देती हैं और तुम्हारी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाती हैं, जो तुम्हारे दंभ और गौरव को संतुष्ट नहीं कर पाती और जो तुम्हें मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाती हैं, तब सही मायनों में तुम्हारे पास आध्यात्मिक कद है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों ने मुझे दिखाया कि सच्चा समर्पण एक सौदा नहीं है और इसमें निजी पसंद का कोई स्थान नहीं होता। सही है। मुझे पसंद हो या ना हो, मुझे फायदा हो या ना हो, अगर यह परमेश्वर का आदेश है और कलीसिया के काम में मददगार है तो मुझे समर्पण करना चाहिए। आमीन। ऐसा ना करके मैं क्या कर रही थी? जब मुझे मेहमान नवाजी करने को कहा गया तो मेरे मन में परमेश्वर की इच्छा का ख्याल या कलीसिया का मान रखने की बात नहीं थी। इसके बदले मैं यही सोच रही थी कि दूसरों से आदर पाने के लिए मैं दिखावा कर पाऊंगी या नहीं और मेरे अभिमान को संतुष्टि मिलेगी या नहीं। यह परमेश्वर के प्रति समर्पण कैसे हो सकता था? हाँ। मैंने उन दिनों को याद किया जब मैं एक समूह की अगुआ थी। अगुआ कलीसिया के कार्य के बारे में पहले मुझसे संगति करती थी। मैं सोचती कि अगुआ मेरे बारे में ऊंची राय रखती हैं और मेरे भाई बहन मुझे आदर से देखते हैं। मुझे कोई काम बहुत बड़ा नहीं लगता था। काम कितना भी थकाने वाला हो मैं तैयार रहती थी। लेकिन मेहमान नवाजी का काम सामने देखकर मैं नकारात्मक हो गई, यह सोचकर कि ये निचले दर्जे का काम है। इसमें मैं कितनी भी मेहनत करूं, मेरा प्रयास दूसरों को नज़र ही नहीं आएगा।
इसलिए मुझे यह काम पसंद नहीं था और मैं इसे नहीं करना चाहती थी। इसी मोड़ पर मैंने देखा कि मैं अपने पिछले काम में इसलिए ज़्यादा मेहनत करती थी क्योंकि मैं दिखावा कर सकती थी और दूसरों से आदर पा सकती थी। लेकिन मेहमान नवाजी का काम मेरी महत्वाकांक्षा को किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता, इसलिए मैं समर्पण नहीं कर पा रही थी। मैं हमेशा से अपने कर्तव्य में निजी पसंद और विकल्पों को तरजीह देती थी। अपनी शोहरत और मुझे उससे होने वाले फ़ायदे के सिवाय कुछ नहीं सोचती। न सत्य का अनुसरण करती, न परमेश्वर के प्रति समर्पण। सही कहा। फिर मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े, जो लोग सच्चाई को व्यवहार में लाने में सक्षम हैं, वे अपने कार्यों में परमेश्वर की जांच को स्वीकार कर सकते हैं। जब तू परमेश्वर की जांच को स्वीकार करता है तो तेरा हृदय सही है। यदि तू हमेशा दूसरों के दिखाने के लिए ही चीज़ों को करता है और परमेश्वर की जांच को स्वीकार नहीं करता है, तो क्या तेरे हृदय में परमेश्वर है? इस तरह के लोगों के पास परमेश्वर के भय से रहित हृदय होता है। हमेशा अपने स्वयं के वास्ते कार्य को मत कर, हमेशा अपने हितों की मत सोच और अपनी स्वयं की हैसियत, चेहरे या प्रतिष्ठा पर विचार मत कर। लोगों के हितों के प्रति मत सोच। तुझे परमेश्वर के घर के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के प्रति मननशील हो। चिंतन कर कि तू अपने कर्तव्य में अशुद्ध रहा है या नहीं। तूने वफादार बनने में, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में सब किया या नहीं, सर्वस्व दिया या नहीं। तूने अपने कर्तव्य और परमेश्वर के घर के कार्य के प्रति पूरे दिल से विचार किया है या नहीं। तुझे इन चीज़ों के बारे में विचार करने की आवश्यकता है। अक्सर इन पर विचार कर और तेरे लिए अच्छे ढंग से अपना कर्तव्य निभाना आसान होगा। आमीन। परमेश्वर के वचनों में मुझे अभ्यास का एक रास्ता मिला। मुझे परमेश्वर की जांच पड़ताल को स्वीकारना और उनका भय मानना होगा। निजी लाभ को छोड़ना होगा और वो सब करना होगा जिससे कलीसिया को लाभ पहुंचे। आमीन। हाँ, बिल्कुल सही है। परमेश्वर की इच्छा को समझने के बाद मैंने ये प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मैं तुम्हारी जांच पड़ताल को स्वीकारूंगी। ध्यान नहीं दूंगी कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी व्यवस्थाओं के प्रति समर्पित होकर मेहमान नवाजी का काम ठीक तरह से करूंगी। आमीन। फिर कुछ दिनों में बहनों को पता चल गया कि मैं इस परदेश में अभी आई हूँ और यहाँ चीज़ें खरीदना मेरे लिए मुश्किल है। तो ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए वो मेरे साथ बाजार गईं। अपने कर्तव्यों में व्यस्तता के बावजूद वे घर के काम में मेरा हाथ बटाती थी। परमेश्वर का धन्यवाद। दिक्कत में वो परमेश्वर के वचनों के बारे में मुझसे संगति करती और अपने अनुभव बताती। परमेश्वर का धन्यवाद। मेहमान नवाजी के कारण कोई भी बहन ना तो मुझे नीची नज़र से देखती और ना ही दूरी बनाती थी। मैं यह समझ पाई कि भाई बहनों के बीच कर्तव्य को लेकर ऊंच नीच जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हम बस परमेश्वर के आगे अपने कर्तव्य निभाते हैं। आमीन। इस अनुभव के बाद मुझे लगा कि मैं अपने कर्तव्य में थोड़ा समर्पण कर पा रही हूँ, मगर अपनी प्रकृति और सार की वास्तविक समझ न होने के कारण मैं अभी भी शोहरत और रुतबे के पीछे भाग रही थी। जब ऐसी स्थिति आई जो मुझे नापसंद थी तो मैं फिर से बेनकाब हो गई। कुछ वक्त बाद कलीसिया की अगुआ ने मुझे यह कहकर बुलाया कि बहन जो सुसमाचार के प्रचार में बहुत व्यस्त हैं। मुझसे पूछा कि क्या हर शनिवार बहन जो की नन्ही बेटी की देखभाल के लिए मैं आधा दिन दे सकती हूँ। मैं बच्चे के देखभाल के ख्याल के विरुद्ध थी। मैं अपने व्यवसाय में इतनी व्यस्त रहती थी कि अपने बच्चों की देखभाल भी नहीं कर पाती। दूसरों के बच्चों की देखभाल करूँगी तो मैं नैनी जैसी बन जाऊँगी। मेरे परिचित भाई बहनों को अगर पता चल गया तो वे मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं उनका सामना कैसे करूँगी? लेकिन मैंने बहन जो की असल दिक्कतों के बारे में सोचा और मुझे लगा कि मैंने मदद नहीं की तो मेरी अंतरात्मा मुझे कोसेगी। मैंने कुछ देर इस बारे में सोचा और फिर राज़ी हो गई। उस शनिवार की दोपहर मैं बहन जो के घर गई। अभी शाम हुई भी नहीं थी कि बच्चे ने अपनी माँ के लिए रोना चिल्लाना शुरू कर दिया और मैं उसे चुप नहीं करा सकी। मैं उसे खुश करने की कोशिश में चारों तरफ बिस्कुट चॉकलेट ढूंढने लगी। मैंने उसे कहानियाँ सुनाई और उसके लिए कार्टून फिल्में लगाईं। फिर किसी तरह उसने रोना बंद किया। उस रात घर लौटते वक्त मैं चलते चलते सोच रही थी, बच्चों की देखभाल करना बड़ा मुश्किल काम है।
ये थकाऊ और निचले दर्जे का काम है और इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। मैंने जितना ज़्यादा सोचा उतनी ही तकलीफ हुई। घर पहुंचने के बाद मैंने देखा कि बहनें अपने कर्तव्यों से मिले प्रतिफलों की चर्चा कर रही थी। मुझे ईर्ष्या हुई और बहुत ज़्यादा निराशा भी। मैंने सोचा अपनी इन बहनों की तरह मैं कब सिंचन का कर्तव्य निभा पाऊंगी। अभी जो मैं काम कर रही हूँ उसमें या तो मैं बर्तन मांज रही हूँ या शिशुओं की देखभाल। इससे मैं कौन सा सत्य पा सकती हूँ? क्या लोग ये कहेंगे कि मुझ में सत्य की वास्तविकता नहीं है, इसलिए मैं निचले दर्जे के काम के ही काबिल हूँ? इस सोच ने मुझे और ज़्यादा परेशान कर दिया। उस रात मैं करवट बदलती रही, आंखों में नींद ही नहीं थी। तो मैं परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने चली गई। मैंने कहा, हे परमेश्वर, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ। मैं वो करना चाहती हूँ जिससे मैं अलग दिखूँ, दूसरे मेरा आदर करें। परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि यह लक्ष्य तुम्हारी इच्छा के विपरीत है, लेकिन समर्पण करना बहुत मुश्किल। हे परमेश्वर, मेरा मार्गदर्शन करो, खुद को जानने में मेरी मदद करो ताकि मैं इस गलत सोच को पीछे छोड़ सकूं। तब मैंने परमेश्वर के कुछ वचन पढ़े। मनुष्य का भ्रष्ट स्वभाव उसके हर कार्य के पीछे के इरादों के भीतर, उसके हर सोच विचार के भीतर छुपा होता है। यह हर उस दृष्टिकोण में छुपा होता है जो मनुष्य किसी चीज़ के बारे में रखता है। यह उस हर राय, समझ, दृष्टिकोण और इच्छा के भीतर छिपा होता है जो वह परमेश्वर के हर कार्य के प्रति रखता है। यह इन बातों के भीतर छिपा है। भ्रष्ट शैतानी स्वभाव लोगों में बहुत गहराई तक जड़ जमाए हुए है। यह उनका जीवन बन जाता है। लोग ठीक ठीक क्या खोजते हैं और पाना चाहते हैं। भ्रष्ट शैतानी स्वभाव की संचालक शक्ति के प्रभाव में लोगों के आदर्श, आशाएं, महत्वाकांक्षाएं, जीवन लक्ष्य और दिशाएं क्या हैं? क्या वे सकारात्मक चीज़ों के विपरीत नहीं चलते? लोग हमेशा मशहूर हस्तियां बनना चाहते हैं। वे बहुत प्रतिष्ठा पाना चाहते हैं और अपने पूर्वजों का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये सकारात्मक चीज़ें हैं? ये सकारात्मक चीज़ों के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है। यही नहीं, ये मनुष्य जाति की नियति पर परमेश्वर का प्रभुत्व रखने वाली व्यवस्था के विरुद्ध है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? परमेश्वर किस प्रकार का व्यक्ति चाहता है? क्या वह ऐसा व्यक्ति चाहता है जो महान हो, मशहूर हो, अभिजात हो या संसार को हिला देने वाला हो? नहीं। तो फिर परमेश्वर को किस प्रकार का व्यक्ति चाहिए? उसे ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके पैर दृढ़ता से जमीन पर रखे हों, जो परमेश्वर का एक योग्य प्राणी बनना चाहता हो, अपना कर्तव्य निभा सकता हो और जो इंसान बना रह सकता हो। तो एक भ्रष्ट शैतानी स्वभाव लोगों के लिए क्या ले आता है? परमेश्वर का विरोध। जो परमेश्वर का विरोध करते हैं उन्हें क्या होती है? पीड़ा? नहीं, उनका विनाश। पीड़ा तो इसकी आधी भी नहीं है। जो तुम अपनी आंखों के सामने देखते हो वो पीड़ा, नकारात्मकता और दुर्बलता है, और ये विरोध और कष्ट है। ये चीज़ें क्या परिणाम लेकर आएंगी? सर्वनाश। यह कोई तुच्छ बात नहीं है और यह कोई खिलवाड़ नहीं है। आमीन। परमेश्वर के वचनों को पढ़ने के बाद मैंने शर्मिंदगी महसूस की। मैंने आत्मचिंतन शुरू किया। परमेश्वर की व्यवस्था के प्रति मैं समर्पण क्यों नहीं कर पाती? मैं ऐसे मामूली लगने वाले काम करने को कभी तैयार क्यों नहीं हो पाती? मुझे लगता है कि ये काम करने पर दूसरे मुझे नीची नज़रों से देखते हैं, मानो मैं हीन हूँ। मुझे लगता है कि मेरी कोई कीमत नहीं, मानो मैं बेकार हूँ। मुझे लगता है कि सिर्फ वे अहम कार्य जिनमें मैं अलग दिख सकूं, दूसरों से तारीफ और इज्जत पा सकूं, असल में करने लायक हैं। इस सोच पर आत्मचिंतन करते हुए मैंने जाना कि मैं अब भी रुतबे की आकांक्षा के काबू में हूँ। मैं ऐसे शैतानी जहर के मुताबिक जीती थी जैसे एक पेड़ अपनी छाल के लिए जीता है। आदमी ऊपर जाना चाहता है, पानी नीचे की ओर बहता है। पेड़ अपनी छाल के लिए जीता है और इंसान अपने चेहरे के लिए। ये विचार मुझ में गहराई से समाये थे, मेरी प्रकृति बन गए थे। इसने मुझे अहंकारी बना दिया था,
दूसरों को अपना आदर करते देख मुझे खुशी होती। शोहरत पाना मुझे अच्छा लगता था। इन्हें ही अपना लक्ष्य मानकर उनके पीछे भाग रही थी। मैंने महसूस किया कि इन्हीं लक्ष्यों के पीछे दुनिया के तमाम लोग भाग रहे हैं। हाँ, वाकई सही कहा। एकदम सही। परमेश्वर में विश्वास करने से पहले मैं होड़ में लगी रहती थी। सुबह से शाम तक काम करती और कारखाने को ठीक से चलाने की कोशिश में थक कर चूर हो जाती। जब कभी मैं अपने गांव जाती, मेरे दोस्त और रिश्तेदार मुझे सुपर वुमन बुलाते तो मेरा अभिमान तृप्त होता और मैं इसके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार रहती। आस्था पाने के बाद भी मैं इसी सोच में जी रही थी। शौहरत के लिए अपना कर्तव्य करने से मुझे नफ़ा नुकसान की फ़िक्र होने लगी। जिस ओहदे का लोग आदर करें उससे मैं खुश होती। उस ओहदे के बगैर जब मैं सबसे अलग नहीं दिख पाती तो नाखुश हो जाती, परमेश्वर का विरोध करती और परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित हालात का विरोध करती। मैं इस बारे में जितना सोचती उतना ज़्यादा महसूस करती कि इस शैतानी जहर ने मुझे बस दुख दिया है। सच है। परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करने के लिए मुझे उकसाया है। अगर मैं ऐसे लक्ष्य के साथ चलती रही तो परमेश्वर मुझसे घृणा करेगा और मुझे हटा देगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। सही कहा। इस बारे में मैंने जितना ज़्यादा सोचा मुझे उतना ही डर उस रास्ते के बारे में लगा जिस पर मैं चल रही थी। मैं फ़ौरन परमेश्वर से प्रायश्चित करने पहुंच गई। मैं ना तो शोहरत के पीछे भागना चाहती थी, ना दूसरों का आदर चाहती थी, बल्कि मैं चाहती थी कि मैं एक सच्चा सृजित प्राणी बनने का प्रयास करूं। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना करने के बाद मेरे दिल को सुकून मिला। अगले दिन अपनी धार्मिक सेवा में मैंने परमेश्वर के ये वचन पढ़े। तू परमेश्वर में विश्वास करता है, इसलिए तुझे उससे प्रेम करना होगा। अपने भ्रष्ट स्वभाव को दूर फेंककर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना होगा और परमेश्वर के एक प्राणी के कर्तव्य को निभाना होगा। चूँकि तू परमेश्वर में आस्था रखता है, उसका अनुसरण करता है, तुझे हर चीज़ उसे अर्पित कर देनी चाहिए और व्यक्तिगत चुनाव या मांग नहीं करनी चाहिए और तुझे परमेश्वर की इच्छा की पूर्ति को हासिल करना चाहिए। चूँकि तुझे सृजा गया था तो तुझे उस प्रभु की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिसने तुझे सृजा था, क्योंकि तू स्वाभाविक रूप से स्वयं के ऊपर प्रभुता नहीं रखता है और तेरे पास अपनी नियति को नियंत्रित करने की योग्यता नहीं है। चूँकि तू ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर में विश्वास करता है तो तुझे पवित्रता एवं बदलाव की खोज करनी चाहिए। चूँकि तू परमेश्वर का एक प्राणी है तो तुझे अपने कर्तव्य से चिपके रहना चाहिए और अपने स्थान को बनाए रखना चाहिए। तुझे अपने कर्तव्य की हद को पार नहीं करना होगा। यह तुझे विवश करने या सिद्धांतों द्वारा दबाने के लिए नहीं है, परंतु ऐसा पथ है जिसके माध्यम से तू अपने कर्तव्य को निभा सकता है और इसे धार्मिकता करने वालों द्वारा हासिल किया जा सकता है और किया भी जाना चाहिए। आमीन। परमेश्वर के वचनों को पढ़कर मैं समझ पाई कि एक सृजित प्राणी के रूप में मुझे परमेश्वर के आगे समर्पण करना चाहिए। आमीन। सत्य का अनुसरण कर स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए। मुझे अपने कर्तव्यों का अनुसरण करना चाहिए। हाँ, सही। आमीन। मुझे परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित किए गए हालात पसंद नहीं थे, लेकिन इसके पीछे उनके नेक इरादे थे। हाँ, सही है। उसने मुझे परिवर्तित करने के लिए इस तरह की व्यवस्था की थी। आमीन। न शौहरत के पीछे भाग सकती थी, न कर्तव्य में मीन मेख निकाल सकती थी। सही है। मुझे सत्य के अनुसरण पर ध्यान देना चाहिए। अपने भ्रष्ट स्वभाव को ठीक करने के लिए न्याय और ताड़ना को स्वीकारना चाहिए। आमीन। अपने कर्तव्य को ढंग से निभाने की कोशिश करनी चाहिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। इसके बाद के दिनों में मैंने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, बस अपना कर्तव्य निभाया। कभी कभार जब भाई बहन व्यस्त होते और बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते तो मैं उनकी मदद करती। परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जब मैंने भाई बहनों को सुसमाचार का प्रचार करते और ज़्यादा लोगों को परमेश्वर के सामने लाते देखा तो मैं बहुत खुश हुई। परमेश्वर का धन्यवाद। आमीन। हालांकि मैं अपने कर्तव्य में अलग नहीं दिख पा रही थी, मगर मैं भाई बहनों को बहुत सुख चैन दे रही थी। राज्य के सुसमाचार के विस्तार में शांति से अपनी भूमिका अदा कर रही थी। ये सार्थक भी था। सही कहा। हाँ, बिल्कुल। मेहमान नवाजी का काम करते और बच्चों की देखभाल में मदद करते वक्त भले ही मान की आकांक्षा संतुष्ट नहीं हो पाई, मुझे इसका बहुत अच्छा प्रतिफल मिला। बिल्कुल। मैं जान गई कि शौहरत के पीछे भागना सही नहीं है। बिल्कुल सही। हाँ, बिल्कुल। परमेश्वर की व्यवस्थाओं के आगे समर्पण करना और अपने कर्तव्य में मेहनत करना मेरा लक्ष्य होना चाहिए। परमेश्वर का धन्यवाद।
मैंने वाकई यह समझ लिया कि परमेश्वर के घर के कर्तव्यों में कुछ भी ऊंचा या नीचा नहीं होता। बिल्कुल सही। मैं चाहे जो भी कर्तव्य निभाऊं, हमेशा कुछ न कुछ सीखने को होता है। अभ्यास और प्रवेश के लिए सत्य होता है। आमीन। अगर मैं सत्य का अनुसरण करूंगी तो मुझे इसका प्रतिफल मिलेगा। आमीन। सही बात है। इससे मैं समझी कि परमेश्वर कितना धार्मिक है और वह किसी का पक्ष नहीं लेता। इस छोटी सी समझ और बदलाव का आना मेरे जीवन में परमेश्वर का एक वरदान है। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।